आध्यात्मिक विकास भी बहुत अच्छा होता। लेकिन क्योंकि आपने सिचुएशनल समझा, सिचुएशन चेंज माइंड चेंज, इस सिचुएशन का खेल समझा कि खाली मैं इस सिचुएशन में शारीरिक स्वस्थता बना के चलूं, बाहर जाके सरवाइव कर जाऊंगा, खाली इस सिचुएशन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से सोच लूं, बाहर जाके सरवाइव कर जाऊंगा, कुछ इमोशनल बैलेंसिंग कर लूं, बाहर जाके सरवाइव कर जाऊंगा, बस इतना सोचते रहे और बाहर जाके सिचुएशन चेंज हुई, हो गया। आप ये जान लें कि आप यहां पर अपने आप को आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार कर रहे हैं, आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहे हैं। यहां पर कुछ परिस्थितियों का आभास आपको है, कुछ परिस्थितियों का आपको आभास है और कुछ परिस्थितियों में आप सरवाइव कर जाएंगे क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी होगी, क्योंकि आपका मोटिव अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना होगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है, यहां ब्लेम नहीं कर सकते आप किसी को, है ना। और ये समझ ले, जब रिकवरी के अंतर्गत ये चीज आती है तो ये समझ आना चाहिए कि बीमारी ये तो मुझे नशे से पहले लग चुकी थी, मेरी सोच तो पहले ही खराब हो चुकी थी, मेरा अनुशासनहीनता तो पहले ही हो चुका था, मेरा विश्वास का लेवल तो पहले ही डगमगा चुका था, कैरियर में डाउनफॉल मेरे पहले ही आ चुका था। जब सारी चीजों ने अनकंफर्टेबल किया, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, तब फील गुड के लिए मैं चला गया, क्योंकि संगत का असर भी रहा था ना। एक संगति का असर भी बहुत होता है, मेरी कैसी संगत होगी, मेरा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए था। नहीं तो आप ही के साथ के लोग जो आप ही के साथ स्कूलिंग में रहे, आप ही के साथ सोसाइटी में रहे, आप ही के फैमिलियर लोग भी, रिलेशन में भी जो रहे, पारिवारिक लोग, वो क्यों नहीं हुए? उनका एनवायरनमेंट चेक कर लें, अपना एनवायरनमेंट चेक कर लें, उनका लाइफस्टाइल चेक कर लें, अपना लाइफस्टाइल चेक कर लें। हम आज के दिन जब देखते हैं तो ये तो देखते हैं मैं छोटा रह गया, वो आगे बढ़ गया, ये नहीं देखते कि वो आज के दिन बढ़ गया इसलिए कि उसको एनवायरनमेंट कैसा चूज किया उसने। ये तो बाय चॉइस है ना आपका एनवायरनमेंट तो आप ही ने चुनाव किया था ना, वो कोई परिवार ने चुन के कोई दिया था, वो तो आपने चुनाव किया था। और आज भी यहां पर बैठकर नशा मुक्त तो हैं, लेकिन ये भी देख लें कि रोग मुक्त हैं। यहां पर बैठकर भी ये देख लें कि क्या फिर यहां पर भी ऐसी संगत कर रहा हूं, उसी संगत को एंजॉय कर रहा हूं जैसे कि बाहर, क्योंकि यहां जो उपलब्ध होगी संगत उसी को एंजॉय कर रहा हूं, तो जाहिर मान लें जो यहां उपलब्ध है उसको कर रहा हूं, जैसे ही बाहर जाऊंगा उसी संगत में आकर्षित हो जाऊंगा, फिर चला जाऊंगा। या जो व्यवहार मेरे बाहर थे उस संगति में सरवाइव करने के लिए, वही सर्वाइवल नीड के कारण यहां पर भी वैसे सर्वाइव कर रहा हूं, सब समझ आ जाएगा। तो आप सब अपने इन 3 पार्ट के लिए जिम्मेदार हैं और इसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है मानसिक। शरीर ठीक होगा तो इंसान मानसिक सोचेगा। यहां पर एक बात बताओ, यहाँ सभी लोग डिटॉक्स में आकर जब शुरू में आते हैं तो उनके विड्रॉल चलते होते हैं, तो उनका फोकस होता है बॉडी पर, मेरे शरीर में ये हो रहा है, मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक। जैसी बॉडी एक शांत होती है, शरीर शांत होता है, सामान्य स्थिति में हम सब लोग आ जाते हैं, तो सीधा विचार आते हैं, यानी हाय मेरा बिजनेस, हाय मेरा परिवार, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरा, यानी विचार आते हैं, भावनाएं वैसी लाते हैं। अब ये हाय मचती है, पहले नहीं मचती डिटॉक्स में बैठ के, थोड़ा सा ठीक होते हैं, मचती है, याद आती हैं सारी चीजें, तो यहीं पर स्टेबल करना है कि नहीं, आज मैं समझ रहा हूं इस चीज को, मेरे लिए वैल्यू रखती हैं, जिनके लिए मैं चिंतित हो रहा हूं, आने वाले समय में जाकर मैं उन चीजों को व्यवस्थित करूंगा। व्यवस्थित करने के लिए कार्यक्रम मेरी जो मदद कर रहा है उस मदद को मैं लूंगा और अपना एक मानसिक निर्माण करूंगा, एक अपने आप को वैचारिक निर्माण करूंगा, ताकि मेरा स्ट्रक्चर कैसा होगा अब यहां से जाने के बाद ना, उस चीज को समझूंगा। और समझ यहां पर यह भी आ जाता है कि जिस नशे को फील गुड के लिए मैंने उठाया था, उसने तो मेरा वास्तविक जिंदगी का मजा छीन लिया, तो मैं उससे हर संभव कोशिश करूंगा अपने को दूर रखने की। जब एक इंसान का फोकस इस पे होगा ना, तो आप कुछ सोच लें कैसे जाएगा, है ना, कैसे जाएगा। क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज है, जाएगा इंसान तब जब उसकी एक ये चीजें रुकेंगी। ये बहुत तेजी से भी रुक सकती हैं, एक लंबी अवधि में भी रुक सकती हैं, है ना।
अगर एक इंसान शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखता है, टाइम से उठ रहा है और शारीरिक स्वस्थता की तरफ एकाग्र होकर योगा, मेडिटेशन, जिम, घूमना फिरना कुछ भी कर रहा है और साथ साथ खान पान वो अच्छा कर रहा है सुबह से ही लेकर, तो बताओ आप वो एनर्जेटिक सुबह से ही हो जाएगा। जब एनर्जेटिक फील करेगा तो जिस वर्क में इन्वॉल्व होना चाहता है उसमें हो जाएगा, विचार आने जाने लगे रहेंगे, लेकिन जिस जिम्मेदारी को निभाएगा स्पिरिचुअल भी हो जाएगा। लेकिन आप क्योंकि सिचुएशनल सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जिस व्यवस्था का आप हिस्सा है मात्र, इस व्यवस्था में एक अवधि तक बने रहने के बाद आप पर चमत्कार हो जाएगा।